बोले और तो सब ठीक है, हम तो ठीक है, पर पड़ोसी बेकार है। क्या बेकार है? रोज कचरा हमारे घर पे डाल देता है। लो, पड़ोसी से दुखी है। तो सबको एक ना एक झंझट लगाई है। जिन पे मकान नहीं है वो सोच रहे काश मकान हो जाए, और जिन पे मकान हो गए उन पे पूछो तुम सुखी हो? नहीं, मकान तो हो गया, एसी हो जाए। अच्छा, जिन पे एसी लगी उनसे पूछो क्या तुम सुखी हो? एसी है बढ़िया, 16 नंबर में लेटते होगे, बड़ा ठंडा होता है, चिल्ले चिल्ले, अब आनंद आता होगा। अरे गुरुजी एसी तो ठीक है, गाड़ी नहीं है। ले ये अलग झंझट पाले बैठे। जिन पे गाड़ी है उन पे पूछो भाई गाड़ी है, अब तुम तो खुश हो? गुरुजी गाड़ी तो है पर मोटरसाइकिल है, 4 पहिया थोड़ी है। जिन पे 4 पहिया है वे भी दुखी है। क्यों? जिन पे छोटी बाली है वो फॉर्च्यूनर खरीदना चाह रहे, जिन पे फॉर्च्यूनर है वो लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे, जिन पे लैंड क्रूजर है वो बीएमडब्ल्यू के सपने देख रहे, जिन पे बीएमडब्ल्यू है वो चॉपर खरीदना चाह रहे, जिन पे चॉपर है वो चार्टर्ड के चक्कर में है, जिन पे चार्टर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में मकान के चक्कर में है, जिन पे वहां मकान है वो अमेरिका के मकान के चक्कर में है, जिनके अमेरिका में मकान है वो व्हाइट हाउस खरीदने के चक्कर में है। सबके झंझट है, इसीलिए कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई दुनिया में सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। पर सुखी कौन? सुखी राम के। हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ वो सनातन धर्म इतना महान है। हमारा सनातन धर्म कहता है भैया कुछ मिले या ना मिले भगवान का भजन। तुम देखना बड़े बड़े राजा टेंशन में रहते हैं और फटे कपड़ा पहनने वाले महात्मा फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इससे सिद्ध होता है धन में शांति नहीं है, भगवान के भजन में शांति है। पर सौभाग्य है भारत का और फिजी का, वर्तमान में भारत और फिजी का बहुत पुराना नाता है, बरसों पुराना नाता है। मेरे पागलों, हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं ये संबंध बना रहे, दोनों देश अनवरत तरक्की करते रहें और दोनों देश अनवरत एक दूसरे का साथ देते रहें। देखो 2 जुड़ेंगे तो 11 होंगे, जुड़ाव का ही खेल है। महान वही है जिससे ज्यादा लोग जुड़े हैं। जो अकेले हैं, पैसा तो है, हमने विदेशों में देखा है लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बाद में उनके जब परिवार नहीं रहता है तो वो बिल्लियों के नाम पे संपत्ति करके मर जाते। हम एक देश में गए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस देश में हमें दोबारा भी जाना है इसलिए हम पहले भी उल्लू थे, अब समझदार हो गए हैं। तो हम उस देश में गए तो एक बहुत अमीर आदमी हमारे पास आया। गुरुजी हमने सुना यू आर मिरेकल मैन। हम कहा आई एम नॉट मिरेकल मैन, आई एम नॉट गॉड मैन, आई एम सिंपल मैन। हम सिंपल आदमी हैं। फिर भी बोले हमारे घर पे चरण रख दो। हमके चरण क्या, शरीर ही रख लो हमारा। लेकिन वो तो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम तो हिंदी में बोल रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। हमें अच्छा, हम गए तो एक सज्जन बोले आप अंग्रेजी सीख लो। हम कहा इनसे कहो कि हिंदी सीख ले, ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हम गए, उन्होंने चरण रखवाए, बढ़िया पूरे में मकान दिखाया, बहुत बड़ा बंगला बना, घोड़े थे, गाड़ी थी, बहुत अमीर आदमी। देख के हम खुश हुए। हम कहा लड़के, बोले वो तो अलग रहते हैं, उनकी अलग फैमिली है। हमका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक उसके एक जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, बोले इन्होंने अपनी संपत्ति को बिल्ली के नाम कर रखा है। तो हमने पूछा, हमने कहा ये बिल्ली के नाम क्यों? बोले दिस इज नॉट कैट, दिस इज माई डॉटर। हम कहा बताओ, जब तुम्हारे घर पे बिल्ली बेटियां बनी तो हम कहा हम यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अमेज़न के जंगल में आ गए बिल्लियों को बेटी बना रहे बेटा। तो बुरा ना मानना, विदेशों में ऐसी परंपरा है कि न जाने कैसी कैसी परंपरा है। फिजी वाले और भारत वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं, हम परिवार पर भरोसा करते हैं, और जहां जुड़ाव होता है वहीं पर प्रेम होता है, वहीं पर लगाव होता है, वहीं पर उन्नति होती है। जहां एकता होती है वहीं पर विकास होता है। एक पिता पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते पुत्र ने कहा, पापा हाँ, पतंग अब ज्यादा ऊंचे नहीं जा रही है, डोरा खत्म हो गया, एक काम करो काट दो।
ऊंचे चली जाएगी। पिता ने रोका, लेकिन बेटा भी नहीं माना, चूंकि वो फिजी का था। तो अंत तो गत्वा पिता ने डोरा काट दिया, और जैसे ही काटा पतंग ऊपर चली गई। पहले तो ऊपर गई, फिर हवा चली, पानी बरसा, सो नीचे आ गई, मिट्टी में मिल गई। पिता बोले बेटा कुछ सीखा? बोले नहीं। तब पिता ने कहा बेटा, जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊपर भी रहता है और मिट्टी में भी नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पंख कट जाते हैं, जमीन से जुड़ाव छोड़ देता है, वो कुछ दिन तो हवा में उड़ता है, बाद में मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए फिजी वासियों, हमारी प्रार्थना है आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, सिंगर बनाओ, पर हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उन्हें इंसान बनाओ, उनको संस्कार दो। तुम बच्चों को मकान दे पाना या ना दे पाना, तुम बच्चों को दुकान दे पाना या ना दे पाना, तुम फिजी में जमीन दे पाना बच्चों को या ना दे पाना, पर फिजी वासियों तुम अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। यदि संस्कार होंगे तो बच्चे मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे, इंसान की एक नई दुनिया भी बना लेंगे। और यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के, तुम पैसा भले ही दे जाना, बड़े होकर के गलत रास्ते में पड़ जाएंगे, ड्रग में पड़ जाएंगे, व्यभिचार में पड़ जाएंगे, और पूरा तुम्हारा कमाया पूरा बर्बाद कर देंगे, लुटा देंगे। और यदि तुम संस्कार दे जाओगे और 2 रुपया भी नहीं दे जाओगे, तुम्हारे बच्चे संस्कार की दम पर करोड़पति बन जाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है संस्कारों की, सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों की। बुरा ना मानना फिजी वासियों, अगर तुम अपने बच्चों को कट्टर बनाना चाहते हो तो एक ही उपाय है। अगर बच्चों को सनातनी बनाना चाहते हो तो पहले मां बाप को सनातनी बनना पड़ेगा। जब मां बाप ही सनातनी नहीं बनेंगे तो बच्चे क्या खाक बनेंगे? अब माताजी और पिताजी दोनों पब में जा रहे हैं तो बच्चे तो पहले ही चले जाएंगे। हाँ, बुरा ना मानना, अगर तुम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की परंपराओं की आदत डालोगे, सुबह से उठो, एक काम बस 4-5 बातें हमारी मान लोगे, तुम्हारा घर नहीं मंदिर हो जाएगा। और पता है तुमने, हमने तो प्रण लिया है पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते उनके पास जा करके उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उपाय करेंगे। इसीलिए तो हम फिजी आए, हम फिजी कथा सुनाने थोड़ी आए, तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। फिजी में बच्चों की हालत खराब हो रही है, नशा के चक्कर में तुम्हारे